Hello दोस्तों, how are you all? Hope you all are fine. Today we are going to study exercise 1B of class 9 RS Agarwal. Hope you understand this. Come on, exercise 1B. First question is, without actual division, find which of the following rational numbers are terminating decimal. बगैर डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है ना. टर्मिनेटिंग डेसिमल. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 13/80. 13/80. Yes, 13/80. How we'll do this? We will see the denominator. It is in the p by q form. We know that if a rational number is p by q form and it is simplest form, then if the denominator have factor either 2 or 5 or both only, then this is terminating decimal. अगर कोई ऐसा रेशनल नंबर p by q फॉर्म में हो और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी दोनों का HCF आपका 1 हो या फिर दोनों एक दूसरे का को प्राइम हो, अगर Q का फैक्टर सिर्फ 2 हो या फिर 5 हो या फिर 5 और 2 दोनों हो, उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, तभी ये जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है. ओके, और तो कुछ हो सकता नहीं है क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो तो p by q फॉर्म में लिखा भी नहीं जा सकता है. होप यू अंडरस्टूड इट. देन हियर व्हाट इज 80? हियर q 80 equal to what? 80 equal to 2 to the power 4 into 5. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 80 का जो फैक्टर है वो सिर्फ 2 है और 5 है. प्राइम फैक्टर क्या है इसका? सिर्फ 2 है और 5 है. इसीलिए जो है 5 और 2 है और इसके अलावा कुछ नहीं. इसीलिए क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग होगा. लिखना पड़ेगा यस, या फिर जस्ट 13/80 is terminating decimal. Is what? Is terminating decimal. Why? Because its denominator has only 2 and 5 as its factor. इसका फैक्टर जो है या फिर प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है और 5 है, इसीलिए ये क्या है? ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. लेट्स इरेज इट. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. दूसरा नंबर है 27/24. 7/24 ये टर्मिनेटिंग है या नहीं हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे. हाउ विल चेक इट? We will check it very simply. We will see the denominator. Denominator is 24 and 24 equal to 2 to the power 3 into 3 to the power 1. ठीक है. Here the denominator which is 24 has factors other than 2 and 5 which is 3. So this rational number is not going to be terminating. It is non-terminating. यहाँ पे लिख सकते हैं since here 24 has its factor other than 2 and 5. 2 और 5 जो है इसका एक फैक्टर है. क्या द फैक्टर अदर देन 2 and 5. ठीक है. Hence यहाँ पे लिखेंगे
हेंस मतलब इसीलिए। 7/24 is not terminating decimal, is not terminating decimal. Hope you have understood it. As you see my video, I will request you to like it and subscribe my channel and comment positively. Then let's erase it and solving the next question. It seems very easy to make a video on the YouTube, but it gets very enthusiasm, and one have to be very enthusiastic, and very responsibility comes here to make the video. It is not easy to make a video and upload it. It takes it consumes too much time, which is very important, which is very costly. आपको कुछ ही बात में से अच्छी पॉजिटिवली अगर सीखने को मिलता है तो जरूर आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा तो ज़्यादा तक लोगों को ये पहुंच पाएगा और वो लोग इस तरह से मेरा चैनल ग्रो करेगा। होप यू अंडरस्टूड इट। क्वेश्चन नंबर 3। पहला ही क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें आपका क्या है, इट इज 5/12, 5/12। हियर we can write that since 12 has its factor other than 2 and 5, i 3, so 5/12 is not a terminating, it is not a terminating decimal. Understand? You will write it. And 31/375 ये आपका चौथा नंबर है। 31/375 ऐसा ही कुछ है, देख लेते हैं। 375। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, या फिर एक दूसरे से कटता है। वी विल चेक इट। हाउ विल चेक इट? वी विल ट्राई टू फाइंड इट्स फैक्टर। देन वी हैव टू फाइंड इट्स फैक्टर। हाउ विल फाइंड? 5 5 5 5 7 35, 2 5 5 25, 5 15 5 5 3. Then we are saying that here it no factor match this and these are co-prime to each other. Okay, so and here denominator has its factor other than 2 and 5 which is 3. चूंकि यहाँ पे जो है 2 और 5 के अलावा भी डिनोमिनेटर का फैक्टर है, इसीलिए ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। सिंस here the denominator of the rational number which is 375 has factor 3 which is other than 2 and 5, so it is non-terminating rational number. Okay, or non-terminating decimal if you convert it into decimal. Okay, hope you understood it. Let's solve other question. Question number 5. 16/125. 16/125. Here its factor is 5 to the power 3. Since the denominator of the given rational number has its factor only 5, so it is terminating. Or we can say that there is no factor of 2 which is other than 3 and 2 and 5, so it is terminating. Okay, then this is terminating. Okay, लिख लीजिएगा आप लोग, एक ही चीज को बार बार लिखने से टाइम पास होगा बेवजह। Hope you understand it, because you are enough wise to understand it. Hope you are enough intelligent to understand this. What is the next question? Next question is question number 2, and what is in it written as a question? Write each of the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. हमें जो है इसको डेसिमल में लिखना है और हमें बताना है कि किस डेसिमल एक्सपेंशन में है ये।
Is it either terminating decimal expansion or it is non-terminating decimal? Hope you understand it. Whatever the question is. Okay. First question is question of 5/2. ये क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट 2 का 1 2/5. 2/5 जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? 5/8 है ना. चलिए 5/8 लिखते हैं. 5/8 हम लोग इसको क्या करेंगे, किस तरह से बोरा करने के लिए डिवीजन, कोई रूल नहीं दिया है, हम लोग डिवीजन करके देखेंगे. ठीक है. 5 को डिवाइड करेंगे 8 से, पॉइंट देंगे, पॉइंट से पहले 0 देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा. अब क्या करेंगे, 8 छक्के 48, हाथ में 2, अब तो कुछ बचेगा नहीं. फिर 8 दूना 16, हाथ में बचा 4, फिर 8 बचे 40. तो ये आपका टर्मिनेट हो गया आफ्टर 3 डिजिट है ना. तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल. लिखना पड़ेगा 5/2 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग. ठीक है. 0.625 ये आपका आंसर हो गया है ना. आंसर में और अच्छा से भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके. ये आंसर हो गया. या फिर इसको और एक अच्छे से इसका जो बोलना भी है ना कि ये किस किस्म का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो किस किस्म का डेसिमल एक्सपेंशन है लिखना पड़ेगा. इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग hope you are understanding it. Hope you have understood it. मेरे बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अपने हेल्थ का भी ख्याल कीजिए. आपके पास असासा है, ये हेल्थ और ये एजुकेशन दोनों. ठीक है. फिट रहिए और अच्छा खाना खाइए, फ्रेश, विच इफेक्ट योर हेल्थ पॉजिटिवली, जो कि आपके बॉडी पे जो है पॉजिटिव असर डालता है. ऐसा खाना खाइए और ऐसी चीजें ना खाइए जो आपके बॉडी के ऊपर निगेटिव असर डालता है और आपको महीना 2 महीना के लिए बेड पे भेज देता है. ये आपका बहुत बड़ा लॉस होगा अगर आपके वक्त लॉस होगा. ये वक्त बहुत कीमती है बच्चों, इसका पॉजिटिवली यूज कीजिए, आपको आकाश पे पहुंचा देगा. अंडरस्टैंड. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 नॉट 2 का 2, और वो क्या है आपका 7/25. 7/25. 7/25 को क्या करेंगे हम लोग, इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट देंगे, पॉइंट से पहले 0 देंगे. 0 जब यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. आप क्या करेंगे, 25 दूना 50, हाथ में बचेगा 20, एक 0 अपने आप उतर जाएगा. 25 × 200, तो ये आ गया आपका कितना आ गया, 0.28. ठीक है. लिखना पड़ेगा क्या, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है 3/11 3/11 ये क्या हो जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा. अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 को 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है. तो पहले पॉइंट देंगे, पॉइंट से पहले 0 देंगे. ऐसा करेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा. उसके बाद क्या होगा, 11 दूना 22, हाथ में क्या बचेगा 8, 11 7 77, हाथ में कितना बचेगा 3. फिर क्या होगा, 11 दूना 22, ये क्या है, हाथ में बचेगा 8, 11 7 77. ये सिलसिला चलता रहेगा. ठीक है. ये किसका सिलसिला है, ये सिलसिला है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का. ठीक है. 27 का 2727 आपको फिर डिग्री रिपीट हो रहा है. यहाँ पे वाई नहीं बोल रहा है ना, जस्ट इज इट व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज दिस. तो हम लोग पहले इसका लिख देंगे, इसका आंसर क्या आएगा. इसका आंसर ये तो आपका ऐसे ही हो जाएगा ना, और इसको हम लोग इस तरह से ये भी लिख सकते हैं, 0.27 का आपका बार हो जाएगा. सबसे पहले 0.027
ये आपका ये हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखना पड़ेगा? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Hope you have understood it. Let's erase it. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 4 करेंगे। 2 का 4 नंबर। 2 का 4 नंबर में क्या है बच्चे? 5/13 है। क्या है? 5/13। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग छोटा में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जा करके 5 डिवाइड करेंगे हम लोग 13 से, तो क्या होगा? फिर ऐसा होगा, फिर 39, हाथ में बचेगा 1 और एक 0 आ जाएगा, और यहाँ पे एक और आ जाएगा। क्यों आएगा? आप लोग जानते हैं, ये सब बताने की दरकार नहीं है। उसके बाद 104, 104 हाथ में क्या बचेगा? यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ये भी कहानी खत्म ही है ना। यहाँ पे एक 0 आएगा। अब क्या करेंगे? 13 चौके 52, 13 चौके 52, हाथ में बचेगा 8, इधर कुछ नहीं बचेगा। अब 13 छक 78, 13 छक 78, हाथ में 2, 13 इकन्ना 13, हाथ में 7, के बाद 13 पच्चे 65, हाथ में 5, कहीं 5 है नहीं, फिर 13 39, सही तो है 5, 13 39, देखो 3 है ना। अब उसके बाद 8 4 6 1 5, फिर से इस तरह से रिपीट होगा। तो आपका क्या क्या रिपीट होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिपीट होगा। कितना रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इस तरह से चलता जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आपका हो रहा है 0.384615। ये आपका आंसर हो रहा है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नो 5, 11/24, 11/24 हम लोग ये करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 3 इसमें इसका डिनोमिनेटर में, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग ऐसे करेंगे 24, 24 दूना 48, 24 72, 24 चौके 96, 24 चौके 96। यहाँ पे कुछ बचेगा बच्चे? हाँ, 1 बचेगा आपका। फिर उसके बाद क्या होगा? 0 आएगा। 24 25, 24 25 20 से 24 25 20 से 120, हाथ में कितना बचेगा? 0 2। 24 25 20 से 24 छक 48, 148, 24 छक 48 से 24 सते, देखो 24 का पढ़ना पढ़ना बड़ा मुश्किल है। 24 का 24, 24 48, 24 72, 24 96, 24 25 से 24 छक 48, 24 सते 68 से 24 अठी 92 से 24 अठी 8 बार हम लोग पढ़ते हैं। 8 चौके 32 का 2, हाथ में बचा 3, 8 दूना 16, 16 3 कितना होता है बच्चे? 19, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे तो 0 आएगा। अब 24 का 24, 24 दूना 48, 24 किया 72, 8, वाह, अब तो लगता है ये रिपीट होता जाएगा। फिर 24 दिया 72, 24 दिया 72, डॉट डॉट डॉट। उसका मतलब यहाँ तक ये रहेगा, उसके बाद ये रिपीट होगा 0.1
4583। ये आपका क्या है? ये है आपका आंसर। आंसर से पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स इरेज इट। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतने अच्छे से और कौन समझाता है, बोलिए। 261 बाई 400, 261 बाई 400। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इसका जो डेनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या है आपका 400 है, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 है और 5 है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ पे करेंगे ना 261, इसको डिवाइड करना 400 से। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट से पहले 0 देंगे, ऐसा करेंगे इसमें यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये कितना बार पढ़ेंगे? 4, ठीक है। इधर से 2 जीरो, इधर से 2 जीरो हटा देते हैं तो यहाँ पे 26 हो गया, ये 4 हो गया। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 छक 24। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्यों हुआ? इसका सेंट की वजह से हुआ। ओके, the scent of this ink is not good for our health and nose indicate us, inform us by its reaction, by its sound, that you are doing the thing which is being difficult for you, harmful for you. Hope you understood it. Come on. तो यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद फिर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ये अपने आप यहाँ पे ये हो जाता है। जब ऐसा होता है तो उसके बाद क्या होगा? पढ़ेंगे फिर 4 पचे 20 और यहाँ पे इस तरह होगा, होने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फिर एक जीरो अपने आप होगा। होप यू अंडरस्टूड इट। उसके बाद 4 दूना 8 हम लोग पढ़ेंगे, या और कुछ पढ़ना है? देखते हैं इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग इतना आ जाए या फिर इससे कम ही आए। तो 4, यहाँ से 2 जीरो हटाते हैं, यहाँ से 2 जीरो हटाते हैं, तो हम लोग 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 4 दूना 8 मतलब 800, फिर 200 बच जाएगा, फिर एक और जीरो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 पचे 20, तो ये 20 हो गया, ये 2 जीरो उतरेगा, तो यहाँ से हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 0.65 और 5, ये हमारा आंसर है। और यहाँ नीचे ये भी लिखना है कि ये कैसा एक्सपेंशन है। ये क्या है? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। होप यू अंडरस्टूड इट। कम ऑन, लेट्स इरेज इट। एक और इसमें बना लेते हैं। क्या है? 7वां क्वेश्चन है 231 डिवाइड बाय 625, 231 डिवाइड बाय 625। ये इसका डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, तो इसलिए ये क्या होगा? ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये थोड़ा लंबा होगा लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसे करेंगे हम लोग? देखते हैं। 231 इसको डिवाइड करना है किससे? 625। ये बड़ा है, ये बड़ा, ये बड़ा, ये तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। इसको बड़ा करना होगा तभी डिवाइड होगा। उसे करने के लिए क्या यहाँ पॉइंट देना पड़ता है, पॉइंट देने यहाँ जीरो लिखते हैं। और पॉइंट से पहले जब कुछ नहीं होता है तो साइंटिफिक तरीका ये है कि पॉइंट से पहले लोग जीरो दें, ठीक है। अब पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 तिया 18, ठीक है। इधर से 2 डिजिट ऐड करते हैं, इधर से 2 डिजिट ऐड करते हैं। ये 23 है, ये 6 है। 6 तिया 18, 180 आ जाएगा। उस अब हम लोग 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 1 7। अब क्या है? 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर से देखते हैं। 3 बजे 15 का 5 हाथ में बचा 1, 3 दूना 6 1 7। उसके बाद एक बार तो हो गया, फिर डबल डबल पढ़ लेने लगता है ना। 3 छक 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जीरो आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। वो क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 3 ही होगा, 3 हो सकता है नहीं। और उसके बाद देखते हैं क्या है बच्चे। ये आपका यहाँ से कोई कर्जा वर्जा लिया था क्या? हाँ लिया था। तो यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12 में से तो 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक जीरो अपने आप आ जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट दिए हैं। अब क्या करेंगे? अब 6 का पहाड़ा पड़ेंगे। 6 सत्ते 42, 7 बार करते हैं, देखते हैं इससे ज्यादा आता है या कम आता है। इससे ज्यादा आता है कम आता है? अगर ज्यादा आएगा तो 6 बार करेंगे।
तो 25 सतह कितना होता है, 25 सतह 75 से 175, और 6 सतह कितना होता है 42। 175 और 42 क्या होगा आपका, इससे ज्यादा हो जाएगा ना 42, 132 का मतलब हम लोग 6 से करना पड़ेगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट। तो 25 छः का 150 होगा ना। 6 पचे 30, हाथ में बचा 3, और 6 दूना 12, 12 3 15, हाथ में बचा 1। 6 छक 36, 36 और 1 क्या होगा 37 होगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 6 और जोड़ देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 7 42 हो जाएगा, 42 42। ठीक है, 6 7 42, 42 तो हाँ ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये ऐसा ही कर रहे हैं, हम लोग घटाएंगे तो समझ में आ जाएगा हम लोग को। यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो बचेगा, यहाँ पे 7 में 13 में से 7 जगह कितना बचेगा बच्चे, 6 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये 600 है, घटाने से हम लोग का 600 आया, लेकिन यहाँ पे हम लोग 625 है, इसीलिए हम लोग 7 बार में करते तो इससे ज्यादा आ जाता। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो अपने आप जीवन में पे आएगा। 625 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे ना। देखते हैं 9 बार में क्या होता है। ये तो काफी हार्ड दिया हुआ है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, इतना हार्ड एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, फिर भी आप लोग को हम बता देते हैं। 9 पचे, इधर हम लोग करके देखते हैं, है ना। 6 2 5 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 पचे 45, 5 9 बचे 4, 9 18 18 18 18 4 क्या होगा 22, 22 का 2 हमें बचा 2, 9 छक 54, 54 2 56। ठीक है, 56, 6 2 5। अब ये क्या है, ये आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2 2 या 8 8 आएगा, नहीं बल्कि 7 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 8 2 7 9 3, 9 में से 3 जाएगा तो फिर यहाँ बचेगा, और ये यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ करेंगे, 6 छः 36, तो यहाँ पे 25 है, 25 छः कितना होता है 150, और 6 छः 36, मैंने 6 बार में आपका ये आ जाएगा, है ना, क्योंकि 6 छः 36 3600 हो गया, और 25 छः का 150 150 हो गया, 3600 और 150 कितना होता है 3750 होता है। होप यू अंडरस्टूड इट। तो 6 पचे 30 का 0 आने बचा 1, 6 दूना 12 12 12 12 12 12 3 15 का 5 आगे बचा 1, 6 छः 36 1 37, तो ये कट गया, तो ये आपका आंसर है। आंसर आपका क्या है इसका, 0.3696। इसमें बार उड़ देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये खुद एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसे मिटाएंगे, उसके बाद ये आगे बनेगा। आप लोग इसे बनाना सीख ही गए हो, है ना। 12 नंबर खुद से बना लीजिएगा। हम तीसरा नंबर देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, express is the following decimal in the form of p by q where p and q are are integer and q not equal to 0। p by q फॉर्म में हम लोग इसे लिखना है, जहाँ पे p q दोनों इंटीजर होना चाहिए और q not equal to 0 होना चाहिए। hope you understood and we are going to solve it on the board, come on। बहुत ज्यादा स्पीड में बोलने से हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते होंगे, इसको स्लो करके समझने से होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ना, 3। तो 3 का 1 नंबर करेंगे हम लोग, 3 का 1 नंबर हम लोग करेंगे। थ्री का 1 नंबर हम लोग करेंगे, क्या है 3 का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर आपका है 0.2 0.2, और उसके ऊपर है बार। इसको क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, लिखना पड़ेगा लेट x इक्वल टू 0.2, ये हो गया। इसके ऊपर ये है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0.22222, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 वी गेट। जब एक डिजिट बार बार रिपीट होता है तो हम लोग इसको जो है 1 और 0 यानी 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
1 by 10, we get what we get 10x equal to 0.22, ऐसा नहीं है तो कैसा है 2.22 डॉट 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 अपना जाते जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे subtracting equation 1 from 2 we get subtracting equation 1 from equation 2 we get या फिर from 2 minus 1 we have। जब हम लोग 2 से में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा आपका 9x मिलेगा। इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो माइनस मिलेगा और इधर इसमें से हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो ये पॉइंट के बाद वाला सब कट जाएगा सिर्फ 2 बचेगा तो यहाँ पे x ऐसे रहेगा और 2/9 आपका हो जाएगा। ये आपका इरेशनल नंबर फॉर्म में हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट। यू मे राइट इट डाउन और मेक अ नोट ऑफ दिस। इसका आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है 2 नंबर 3 का 2 3 का हम लोग 2 बना रहे हैं। क्या है आपका 0.35 इसके ऊपर बार है। उसी तरह बनाएंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिख दीजिएगा आप लोग है ना। सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू 0.35 बार इक्वल टू 0.35 इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लिखेंगे आप लोग लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 वी गेट व्हाट वी गेट 100 x इक्वल टू 35.35 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आप लोग लिखिएगा यहाँ पे है ना subtracting from equation 2 minus equation 1 we get what we get 9x equal to यहाँ पे हम लोग इसमें से जो है पूरे को बात करेंगे तो इसमें से ये कट जाएगा पर 35 बचेगा। ठीक है x इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 99। आगे ये नहीं करेगा ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स इरेज इट। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लीजिएगा सेम टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी टाइप का। इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर घटा करके बन जाएगा आपका। ठीक है और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। ठीक है 5 देख लेते हैं 5 को क्या है। 5 को क्या है आपका 0.0032 3 का 5 0.0035 यहाँ पे आपका बार है। क्या करेंगे लेट x इक्वल टू 0.0035 इक्वल टू 0.0035 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है अब क्या करेंगे इसको हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। ठीक है हम लोग इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू क्या होगा 0.0035.35 इस तरह का आपको ज्यादा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे अब इसको 10,000 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा क्या हो 100 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे जाएगा यहाँ पे चला जाएगा ना। समझने की कोशिश कीजिए। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 बार इधर जाएगा। ठीक है तो पॉइंट के बाद पहले सिर्फ एक जीरो होना चाहिए है ना ज्यादा जीरो की दरकार नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग 100 से एक बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय
100 we get, what we get, 1000, 10,000 ना, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 x इक्वल टू 3.535 इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा ना। उसके बाद लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, व्हाट वी गेट, 10,000x, 10,000x नहीं ना, क्या होगा इसमें से इतना घटाएंगे तो हम लोग कितना बचेगा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, और ये जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, ये जीरो में से एक जाएगा, क्या बचेगा 9, और ये भी 9, इतना हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा आपका 35। उसके बाद क्या होगा x इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 9900, 5 से हम लोग काट देंगे तो 5 सत्ते 35, और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो क्या होगा 5 करना 5, उसके बाद क्या होगा 5 निकाले तो 4 बचा, 5 9 45, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अच्छे से करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। 5 5 करना 5, यहाँ पे बचा 4, 5 9 45, यहाँ पे बचा 4, 5 8 40, 0, तो ये आपका 1980, इस तरह से आपका ये बना यहाँ पे। 5 करना 5 4, ये 9, 5 9 45, 4, 5 8 40। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, लेट्स इरेज इट। इसका सेंट ना थोड़ा गड़बड़ होता है, मास्क लगा के इस सब का यूज करना पड़ेगा, मार्कर का। चुके हैं 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। कितना नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है 0.3178, 0.3178, और इस पे आपका क्या है रेकरिंग है, उसके ऊपर आपका रेकरिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेट करेंगे पहले, लेट x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 0.3178, ओके 1378, ये आपका इंफिनिटी तक जाएगा, ये आप जानते हैं हमेशा क्यों होता है। यस, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग ये पॉइंट यहाँ तक आ जाए, ठीक है 178। पहले हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 वी गेट, 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3.178, ये जाता जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे तो कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, पूरा इधर वाला से इधर वाला नहीं जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और 1000 से जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/1000 वी गेट मल्टीप्लाई, ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 10,000 आपका हो जाएगा, इक्वल टू 3178, ये हो गया। फिर उसके बाद 178 आपका इस तरह से आता जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 3 माइनस 2 वी गेट, व्हाट वी गेट, घटाएंगे हम लोग 999 इक्वल टू आपका ये आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे हम लोग, ठीक है, कैसे घटाएंगे, हम लोगों को इसमें से इसको घटाना है, तो ये 178 वगैरह पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा 3178 हो गया, और बल्कि 8 में से 3 घटेगा तो कितना 5 में बचेगा, ओके। उसके बाद एक यहीं पे रहेगा आपका 3175 डिवाइडेड बाय 9990। अब क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे, इससे काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 5 4 जा नहीं 5 1 जा 5 1 जा 5, हाथ में बचा 4 4 9 49, 5 9 जा 45, 49 में से 45 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 9 14, फिर से हो गया 5 9 जा 45, हाथ में बचा 4 4 0 40, 5 8 जा 40, कट गया। यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 2, 5 3 जा 15, फिर 5 5 जा 25, तो आपका क्या आ गया 6 2 65 ना, हाँ 65 3 डिवाइड बाय 1998। Hope you have understood it because it is not a heavy
tough question. It is very easy question, and now we are going to erase it. I am going to erase it, and you have just see. इसके बाद हम लोग ये 8 नंबर था, हम लोग 9 नंबर बनाने वाले हैं. कितना नंबर? 9 नंबर. ओके, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे? 9 नंबर आपका क्वेश्चन है 32.1253. 321 चल देख लेते हैं ना. 1235 1235 और यहाँ पे आपका रेकरिन है. यहाँ पे हम लोग किस तरह लिखेंगे बच्चे? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, खत्म हो गया कहानी. देन वी हैव टू यूज अदर वन. तो आपका ये हो गया. लेट x इक्वल टू 32135. यहाँ पे ये है आपका, बल्कि 1 2 भी है ना, तो हम लोग 1 2 भी लिख देंगे. 1 2 बराबर क्या होगा? 3 2 1 2 3 5 3 5 3 5. इस तरह से आपका इंफिनिटी तक जाएगा, जाते रहेगा. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ताकि पॉइंट को यहाँ से यहाँ भेजेंगे. जस्ट रेक्टेंगल से पहले, रिकरिंग नंबर से पहले हम लोग पॉइंट को भेजेंगे. यहाँ भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 बाई 100. वी गेट 100 x इक्वल टू 100 इक्वल क्या होगा? 3212.35 और ये आपका चलता जाएगा इंफिनिटी तक. इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब अगेन मल्टीप्लाइंग हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको तो नहीं घटा सकते हैं, है ना? घटा सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हम लोग पॉइंट भी नहीं दिए ना. पॉइंट को दे देते हैं. पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे. ठीक है, तो इसमें से हम लोग इधर में से पूरा इधर वाला बात जाएगा नहीं, तो हम लोग इसको यहाँ पे भेज देंगे, ताकि इसी को हम लोग बाकी वाले जो नीचे आएगा उससे हम लोग बात करेंगे, तो पूरा इधर का कट जाएगा पॉइंट के बाद वाला. और बाकी पॉइंट के इधर वाला जो आपका आएगा वो आपका फिर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. हाँ, come on see. So what we have to do? We have to send this to this here. Okay. Then multiplying equation 2 by 100 we get 10,000. X कहाँ कहाँ चेकड़ा आ जाता है. 10,000 x equal to 3 2 1 2 3 5.35 dot infinity. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे from 3 minus 2 we get what we get 9900 x equal to पूरा इधर वाला में से इधर वाला बाद चला जाएगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा. ठीक है, इन सबों को इन सबों से घटाना होगा. 5 में से 3 हो जाएगा, 2 जाएगा, क्या बचेगा? 5 में से 2 जाएगा, आपको बचेगा 3. और 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 2. 2 में से 2 जाएगा, बचेगा 0. 1 में से 3 ज्यादा नहीं है तो 11 हो जाएगा. 11 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 8. यहाँ बचा 1. 1 में से कोई जाएगा नहीं तो 1 बचेगा. 3 का 3 हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 31802399900. यही आपका आंसर होगा. क्यों आंसर होगा? क्योंकि ये ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे का कोफैक्टर है, यानी दोनों का HCF 1 आता है. इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है. ओके, तो इसीलिए ये आगे नहीं घटेगा. यही आंसर हो जाएगा. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर. ओके, इसको हम लोग अगर होल नंबर में और फिर प्लस होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो फिर ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा. ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. एंड लेट्स मूव फर्दर एंड सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. होप यू हैव अंडरस्टूड इट बिकॉज दिस इज इजी क्वेश्चन.
कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ टफ नहीं है। आप सिर्फ ध्यान देते जाइए। जो लोग भी ध्यान से पढ़ रहे होंगे उन्हें बहुत ही ईजी लग रहा होगा, एकदम पानी लग रहा होगा। ओके, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। बस ठंडे दिमाग से आप मेरी बातों को सुनते जाइए। हम जिस तरह से ठंडे दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता बात में बोल रहे हैं ना, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई गरजाहट नहीं, जस्ट सिंपल लॉजिकली, एवरीथिंग इज डन लॉजिकली एंड फॉर द बेटरमेंट। किसी भी चीज को लॉजिक से हट के लॉजिकल हिसाब से करेंगे तो वो सारा गड़बड़ी हो जाएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? इट इज 2.36 2.36 प्लस 0.23 0.23। इसे हम लोग को क्या करना, ऐड करना है। कर सकते हैं और दूसरे कई तरह से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग जिस तरीके से करते हैं फंडामेंटल तरीका से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, लेट x इक्वल टू 2.36, ये आपका रेकरिन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.36 और फिर 36, इस तरह से जाते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाई इट 100 वी गेट 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 236.36 ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे आगे फ्रॉम 2 माइनस 3 वी गेट व्हाट वी गेट 99x इक्वल टू, इधर वाला में से पूरा इधर वाला खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, इसमें से घटाना भी पड़ेगा। तो 234 होगा आपका, क्या होगा 234 डिवाइडेड बाय 99, बल्कि 99 नहीं होगा, बाद में होगा 99। x इक्वल टू 234 डिवाइडेड बाय 99। उसी तरह से दूसरा वाला हम लोग करेंगे। यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं ना, इसकी जगह में क्या आ जाएगा आपका 234 और 99। इसे हम लोग करेंगे वाई को ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 0.23, इसके ऊपर रेकरिन है तो क्या हो जाएगा 0.2323। ठीक है, जाता जाएगा ये, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इट बाई 100, इक्वेशन 1 बाई 100 वी गेट व्हाट वी गेट 23.232323 रिजल्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 वी गेट 300। हाँ 100 वी गेट। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम 2 माइनस 1 वी गेट व्हाट वी गेट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100 वी गेट दिस, मल्टीप्लाई फ्रॉम 2 माइनस 3 वी गेट व्हाट वी गेट 100 वाई 99y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर वाला में पूरा इधर वाला चल जाएगा, यहाँ पर 23 बचेगा। आप यार अंडरस्टैंडिंग इट। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 23 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 23 डिवाइडेड बाय 99। अब ये बराबर इतना हो जाएगा, इतना बराबर क्या होगा 99 आपका एलसीएम हो जाएगा। इसको इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आएगा, क्या आएगा ये भी। इसको इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आएगा। अब ऊपर ऊपर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, ये जुटेगा 5 और ये उसी तरह रहेगा बाय 9। अब हम लोग देखेंगे ये 3 से कटता है यानी 11 से कटता है, तो पता चलेगा नहीं करता। ये आपका इसी तरह से आंसर हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मिटाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका 0.239 नंबर कहाँ है, 5 नंबर, हाँ 0.38 5 नंबर क्वेश्चन है 0.38, इसके ऊपर रेकरिन आपका है।
उसके बाद भी कुछ है, क्या है 1.27 1.27 इसके ऊपर रख रही है। अब क्या करना है हमें सॉल्व करना है, उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसका और भी एक तरीका है लेकिन हम लोग उसी फंडामेंटल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा 38, यहाँ पे पॉइंट है 0 है, बराबर क्या हो जाएगा 0.3838 डॉट 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 1, उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा है ना, 100 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 38.3838, ये कोई क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद लिखे हम लोग फ्रॉम 2 माइनस 1 वी गेट व्हाट वी गेट 99 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग इसमें से घटाएं क्या बचेगा 38 बचेगा। ठीक है, और तो कुछ बचेगा नहीं, x इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय 99। होप यू हैव अंडरस्टूड इट बिकॉज इट इज वेरी इजी। अब हम लोग दूसरा नंबर करेंगे, क्या है आपका 1.27 है ना, इसको y हम लोग मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू 1.27 रेकरी में तो क्या हो जाएगा 1.2727, ये आपका 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इट बाई 100, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100 वी गेट 100y इक्वल टू 127.27, ये आपका आंसर तक जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1 वी गेट व्हाट वी गेट 9y इक्वल टू देखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका, इधर वाला इधर पूरा कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2 6, इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 99। ओके, हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे दोनों को, इसका वैल्यू क्या आएगा 38 डिवाइडेड बाई 99, इसका इक्वल टू क्या आएगा 126 डिवाइडेड बाई 99, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 99। ओके, ऊपर ऊपर हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, 8 6 14 होता है ना, हाथ में 1 1 2 3 3 3 6 और ये 1 का 1 164 डिवाइडेड बाई 99। ओके, दिस इज आंसर, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। उम्मीद है कि आपको मेरा ये पढ़ाने का अंदाज, पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा, और भी डेवलपमेंट इसमें करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए।